कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कोई काम था आपको? बेस्ट ऑफ लक कहना था, और अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए हो तो। जी नहीं, मैं अपने नोट्स खुद बना लूंगी, बल्कि मैं पहले भी खुद ही बनाती थी। अच्छी बात है। मैंने बस इसलिए पूछा क्योंकि आपके पास फोन नहीं है ना, तो अगर कोई परेशानी भी हो तो आप कॉल करके बता नहीं पाएंगी। मुझे कोई परेशानी होगी नहीं। अगर हो भी तो आप सलीम चाचा के फोन से मुझे कॉल कर सकती हैं। दूसरा नंबर ऑन करने की बेवकूफी तो आप करेंगी नहीं। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं, वो मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि स्मार्ट गैजेट्स इंसान को अपने मकसद से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मुझे अपना मकसद भी पता है और उस पर फोकस करना भी आता है, इसलिए आप मुझे लेक्चर देना बंद कर दें। अगर इतना कुछ जानती हैं तो तमीज से बात करना भी समझ लें। और लेक्चर मैं इसलिए देख रहा हूं क्योंकि आपका फोकस मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूं। क्या मतलब? आप ये कह रहे हैं कि मैं दोबारा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि स्मार्ट गैजेट्स को ट्रेस करना बहुत आसान होता है, और अगर आप कराची अपने एग्जाम्स देने के लिए जा रही हैं तो अपना फोन मत ऑन कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आपकी लोकेशन ट्रेस हो गई तो समझ आ जाएगा कि आप कितनी अक्लमंद हैं। हाँ तो आप लड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको आराम से मेरी बात समझ नहीं आ रही, इसलिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं बदतमीज? खैर, अगर आपको आगे कोई भी काम हो तो सलीम चाचा को कह दीजिएगा, वो मुझे कॉल कर लेंगे। अल्लाह हाफिज। मुझे क्या जरूरत है फोन करने की? अच्छा चलो भाई, बहुत भूख लग रही है, खाना खा लें। आ जाओ कासिर। आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। नाश्ता भाभी क्या करोगे? आई डोंट नो, देर हो रही है। अरे सुनो तो। Sorry. Congratulations for the opening. थैंक यू। Say thank you. Come on. तुम्हारी ब्रांड न्यू फ्रेंचाइज की ओपनिंग है और आई थिंक पहली दफा हमें साथ जाना चाहिए। एड्रेस पता है तुम्हें, आ जाना। ऐसे कैसे आ जाना? साथ लेके चलो। मॉम से भी पूछ लेना, अगर वो आना चाहें तो यू बोथ कैन कम। एवरीथिंग इज ओके सर। सर्विंग की क्या अपडेट है? रेडी है सर। सर आप आ जाएं, मिनिस्टर साहब पहुंच गए। रिबन कटिंग होते ही गेट खुलवा देना। जी सर। ओके ओके, मैं आता हूँ। जी सर। Congratulations. बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। Hi. How are you? I'm good. How are you? Good. मैंने बुलाया उसे। जिसके साथ जिंदगी गुजारते हैं उसको समझना जरूरी होता है। Thank you for inviting me. Hi. गेस्ट्स आ गए, आई हैव टू गो। आप ही आ जाओ। सर आपके खानदानी बिजनेस हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम डाइन का आगाज किया है, जबकि आपका इस काम में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं,
तो क्या लगता है आपका ये तजुर्बा कामयाब होगा? देखिए, जैसा कि आपने कहा, दिस इज माय वेरी फर्स्ट डाइन इन आउटलेट, लेकिन फर्स्ट का मतलब ओनली नहीं होता। इसके बाद मैं बैक टू बैक ब्रांचेस लॉन्च करने वाला हूँ। और देखिए, रही बात तजुर्बे की, तो जिंदगी हो या बिजनेस, कामयाबी के लिए तजुर्बा नहीं, परफेक्ट स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। मतलब आप स्पाइसी फ्रोजन फूड और ड्रिंक के बाद बहुत जल्द आप फूड इंडस्ट्री के बिजनेस टाइकून बनने जा रहे हैं। बिजनेस टाइकून, इस तरह की ख्वाहिश छोटे शहरों के छोटे लोगों की होती है। मैं पैदाइशी बिजनेसमैन हूं, कामयाबी मेरे खून में है। अच्छा, एक सवाल, क्या ये सब आप अकेले करने का किरदार रखते हैं या आपका कोई बिजनेस पार्टनर भी है? देखिए, मैं समझता हूं कि दुनिया का कोई भी काम पैसा देकर हो जाता है, तो मैं एम्प्लॉइज हायर करना प्रेफर करूंगा, ना कि कोई बिजनेस पार्टनर। थैंक यू। तुम कब आई? तुम्हारे तो पेपर्स होने वाले हैं ना, जाके पढ़ो। जाओ जाके पढ़ो, वरना तुम्हारे अब्बू कहेंगे कि मैंने तुम्हें टीवी देखने में लगा दिया। उसे याद भी नहीं होगा कि उसके इस खेल ने किसी की जिंदगी तबाह कर दी। तुम्हें किसने कहा है कि तुम तबाह हो गई हो? तुम अभी भी कुछ ना कुछ बन जाओगी। क्या बन जाओगी? एक मास्टर नहीं, जिसकी तनख्वाह से ना घर भी नहीं चलता, और एक घर बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। सारी जिंदगी अम्मी की तरह सेंध सेंध के पैसे संभालूंगी, या फिर अब्बा की तरह अपनी औलाद को इनकसारी और एहतियात करना सिखाऊंगी। तो इसमें बुराई क्या है बेटा? इज्जत तो मिलती ना। इज्जत से पेट नहीं भरता अब्बा, और ना ही गैस बिजली के बिल दिए जाते हैं। मैं कुछ बनना चाहती थी, मैं लोगों को ये बताना चाहती थी कि छोटे शहर के छोटे लोग सिर्फ ख्वाब नहीं देखते, उन ख्वाबों को पूरा भी करते हैं। देखो, तुम चाहे कितना भी पढ़ लेती, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे लग जाती, काम तो तुम्हें फिर भी इन जैसे लोगों के लिए करना पड़ता। उनके मुकाबले पे तो तुम नहीं आ सकती थी ना। देखो बेटा, सब्र करो, तुम देखना तुम्हें तुम्हारे इस सब्र का कैसा फल मिलता है। सब्र करने वालों को सिर्फ सब्र मिलता है। ठीक कह रही, उन जैसे लोग सारी जिंदगी ऐश से गुजारते हैं और अपने आलीशान घर में एसी वाले कमरे पे बेड पे पड़े पड़े मर जाते हैं। और उनकी जब लाश मिलती है ना, तो हमें लगता है कि हमारा इंसाफ हो गया और उनका हिसाब। चलो ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा वही पढ़ने की इजाजत देता हूं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें अपनी डिग्री मिलने के बाद कोई ऐसी नौकरी मिलेगी जिसकी ईमानदारी की कमाई से तुम इन लोगों की दौलत का मुकाबला कर सको? हालात को समझो बेटा, ये लोग वक्त के फिरौन हैं। हर फिरौन को एक मूसा टकरता है अब्बा। हम उसकी दौलत के आगे कमजोर हैं। ईमान ही तो कमजोर नहीं। मतलब? आप चाहते हैं ना कि मैं सरकारी नौकरी करूं? तो मैं करूंगी।